तो आज थी हमारी यूसीएल नाइट, मतलब चली जा रही है पहले दिन की, और दो हैवी वेट्स आई एक्सपेक्टेड और वो ही निकले। एंड वो तो यार कि लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड एंड बायर्न वर्सेस चेल्सी। तो जो मुझे मोस्ट एंटरटेनिंग गेम लगा उसके बारे में बात कर रहे थे, वो तो आपका लिवरपूल वाला गेम। एंड एनफील्ड पे ये गेम था। हॉस्टाइल स्टेडियम होता, हॉस्टाइल नहीं बोलूंगा, टफ स्टेडियम है। वो वाला नहीं, हॉस्टाइल जान खा देंगे ऐसे फैंस, वो वाला नहीं है। यस, एक टफ स्टेडियम है, और वहां पे विन निकालना मुश्किल रहता है बहुत टीम्स के लिए। और स्टार्ट करते गेम कैसा हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट मिनट लिवरपूल ऐसे चढ़ी हुई थी जैसे गला घोट रहे हैं, एटलेटिको का ये गला है और ऐसे घोट रहे हैं, ऐसे चढ़ी हुई थी। और ऐसे ही उन्होंने दो गोल निकाल लिए। एक सलाह का फ्री किक से रॉबर्टसन पे निकल जाता है गोल, और दूसरा ग्रावनबर्ग का एक अच्छा कैरी और एक अच्छा ले ऑफ फॉर सलाह, और सलाह का एक टॉप नॉच फिनिशिंग, और वो गोल हो जाता है। और ये 15-20 मिनट्स की कहानी थी। और उसके बाद ना थोड़ी इंटेंसिटी डाउन लगी मुझे। लिवरपूल ने थोड़ा सिट बैक कर लिया, गियर डाउन कर लिया, सिट बैक नहीं बोलूंगा, गियर डाउन हो गया। उससे क्या हुआ, एटलेटिको को हुई गेम में ग्रो, चांसेस बने उनके इतने, मतलब बॉक्स वो एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया लिवरपूल का। और चांसेस उन्होंने बनाए, बट वो क्या था, कटबैक्स डाल रहे थे ना, वो कटबैक्स अपने प्लेयर पे जा नहीं रहा था, या डिफेंड हो पा रहा था। ऑफकोर्स लिवरपूल की डिफेंडिंग अच्छी थी, ये नहीं बोलूंगा, कटबैक्स के डाल रहे थे, कटबैक्स उनके अच्छे आ रहे थे, बट लिवरपूल डिफेंड बहुत अच्छा कर रही थी। एंड बट उन्होंने गेम में इतना ग्रो करने दिया कि आखिरकार एटलेटिको गोल आ जाता है। वो भी हाफ से जस्ट पहले, जो कि एक बड़ा गंदा होता है फॉर अ टीम, जैसे जब आप हाफ हाफ टाइम पे जा रहे होते हो अपने ड्रेसिंग रूम, तो वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो हो गया था। वो दिखा भी सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ। एक दो बार ही हम, मतलब मोमेंट्स तो आए लिवरपूल को, बट जो हमने डोमिनेटिंग लिवरपूल फर्स्ट हाफ में देखी वो नहीं दिखी, सेकंड हाफ में ही एटलेटिको दिख रही थी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, स्टैट्स पढ़ लेना, आई गेस 55 से 60% पोजीशन रखे हैं एटलेटिको ने पूरी गेम में। और थोड़ा शॉकिंग रहेगा फॉर फैंस कि जिनका एक नैरेटिव बना हुआ है एटलेटिको के रिगार्डिंग, ये तो सिट बैक करते हैं, हराम बॉल खेलते हैं, या वो पार्क द बस खेलते हैं। बट इस सीजन एटलेटिको नहीं खेल रही है आपकी पार्क द बस या हराम बॉल टाइप्स। लोगों को थोड़ा एक नैरेटिव था वो, यस, हिस्ट्री से चला आ रहा है, तो बट इस सीजन की कहानी अलग थी। वो आज आपने एनफील्ड पे देख ली भाई, एनफील्ड पे ज्यादा बॉल रख ली, और सेकेंड हाफ में एटलेटिको ही अटैक्स बना रही थी। और थोड़े फर्स्ट हाफ से मैं बोलूंगा अच्छे अटैक्स, मतलब अपॉर्चुनिटी वाले अटैक्स जो कन्वर्ट हो सकते थे। एंड सेकेंड हाफ में एक दो मोमेंट्स मिले होंगे लिवरपूल को, और काउंटर्स भी मिले थे जो उन्होंने फिनिशिंग नहीं कर पाए। तो यस, लिवरपूल के पास चांस था गेम अर्ली ऑफ सी ऑफ कर लेते, बट उन्होंने थोड़ा क्लिनिकल नहीं रहा, ये बोलूंगा मैं। 85 या 82 मिनट पे लॉरेंटे एक वॉली मारते हैं, और वो डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसी लगती है जैसे ना, मतलब जब आप एक एक बारी में देखोगे या फर्स्ट टाइम व्यू में देखो, आपको पता नहीं चलेगा कि लॉरेंटे ने आप शॉट मारा, ये डिफ्लेक्टेड थी। बट रिप्ले में दिख रहा था डिफ्लेक्टेड थी, और ऐसे लगी भाई पूरी नकल वाली नॉली, मतलब वॉली मारी है और उसी ने मारी है। बट यस, डिफ्लेक्टेड थी और वो गोल में गई, एंड 2-2 से वहां ड्रॉ हो जाती है। अब गेम ऐसा हो गया था ना कि अब तो ऑफ कोर्स सिमियोने देखो इंजरी से डील कर रहा है, उसकी प्लेइंग 11 है नहीं इतनी पूरी, मतलब आधी तो जो जो उसने साइन करे थे भाई ने प्लेइंग 11 के, वो बाहर बैठे हुए थे यानी इंजर्ड थे। तो वो तो मेरे साथ तो खुश होगा 2-2 की मैं ले जाता हूँ यार एनफील्ड पे, भैया मेरे लिए तो विन होगा। बट उन्होंने थोड़ा ना इंटेंसिटी डाउन करी, अटैक करना छोड़ दिया, और वो क्लियरेंस पे चले गए। वो क्लियरेंस पे चले गए तो लिवरपूल को डोमिनेशन मिल गया, और लिवरपूल के अटैक आने स्टार्ट हो गए एंड में। और एक कॉर्नर मिलता है, वैन डाइक कॉर्नर से हेडर मारते हैं और वो गोल हो जाता है, विनर ले लेते हैं लिवरपूल के लिए। पुअर डिफेंडिंग अगेन फ्रॉम एटलेटिको, पहले गोल में भी ऐसी गोल खा लिया, और लास्ट का भी हेडर बहुत अच्छा था, पर फ्री ओपन हेडर था फॉर वैन डाइक, और लेनोवार्ड थे उनको शायद वो डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने हक दिया बस, और गोल मिल गया। सेकंड गोल में बोलूंगा बहुत टॉप नॉच था। और बात करी जाए भाई लिवरपूल की तरफ से, भाई मुझे ग्रावनबर्ग तो बहुत ही टॉप नॉच लगा भाई। वो ऐसे कैरीज कर रहा था भैया, वो बॉक्स में खुद ही चला जाके गोल मार दे, और बहुत बढ़िया लगा मुझे ग्रावनबर्ग। शबोश शबोश लाए अगेन टॉप नॉच, बैक टू बैक वो उसकी कंसिस्टेंसी दिख रही है।
फ्लोरियन वर्ड्स आपका थोड़ा चमका, और फ्रिम्पोंग की हमने डिफेंडिंग देखी बड़ी भाई, मजा आ गया उसकी डिफेंडिंग देख के। अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, डिफेंडिंग ओहो, मतलब ऐसा नहीं था कि वहां से खुल रही है आपकी। अच्छा उसने जितना डिफेंस कर सकता था वो कर पाया, और बड़ा मजा आया। और ये गेम आपका 3-2 से एंड होता है। हार्ट ब्रेक है एथलेटिको के लिए कि ऑलमोस्ट वो ड्रॉ पे थे, एक एक मिनट का एक आपका टाइम बचा था, अगर वो कॉर्नर वो बचा लेते तो 2-2 से ड्रॉ हो जाता और उनके लिए विन हो जाता एक तरह से। और विन इन द सेंस इंजरीज को देखते हुए, तो वो हाँ यार कि निकाल लेती तो एक लिवरपूल के भी शौक हो जाता। बट यस, एक टफ फाइट और एक हार्ड फॉट फाइट आपकी लिवरपूल ने जीत लिया। और अगेन मैं बोलूंगा बैक टू बैक 3 गेम्स में उन्होंने डाइंग मिनट्स में विनर मारा है, तो थोड़ा कंसर्निंग है फॉर लिवरपूल फैंस ऑफ कोर्स। उनको ये पसंद नहीं है कि ऐसे हम मर मर के जीते, कंफर्टेबल विंस भी चाहिए होती है। बट अब जब आपको 3 पॉइंट्स लेने होते हैं तो आप मर मर के ही जीतोगे। बट यस, कंसर्निंग तो है। देखते हैं आर्ने स्लॉट कैसे फिक्स करते हैं। अब तो आई गेस 5-6 गेम्स हो चुकी हैं, 5 गेम नहीं, शायद 4 गेम्स हो चुकी हैं। देखते हैं कब तक फिक्स होंगी ये चीजें थोड़ी। एंड जो दूसरा गेम था हमारा वो था आपका सॉरी, बायर्न वर्सेस चेल्सी। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी लिवरपूल की गेम से भी ज्यादा, और बट वो ऐसा दिखा नहीं यार चेल्सी की साइड से। बायर्न तो अपना गेम खेलती है जैसा खेल रही थी, वही हाई प्रेस। बायर्न तो देखो मैंने बताया ना, जैसे वो अपना गेम खेलते हो वैसे ही खेल रहे थे। चेल्सी उतना दिखी नहीं 10-15 मिनट में। यस, दे वर ट्राइंग, वो थिंग्स ट्राई कर रहे थे, बिल्डअप भी कर रहे थे, प्रेस पे बीट कर रहे थे यार। और बोलो बायर्न का प्रेस भी बीट कर रहे थे, और बायर्न का प्रेस पता है आपको कितना डेंजरस होता है। और लॉन्ग बॉल जो जाओ पेड्रो को वो फीड कर रहे थे वो भी हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब एक चांस भी बन गया, बिग चांस फॉर एंजो। एंजो ने पता नहीं क्यों डिले कर दिया, वो अगर वन टाइम शॉट लेता मे बी वो गोल हो सकता था और सेव भी हो सकता था, हु नोस। मे बी वाले सीन में कुछ भी हो सकता है। एंड बट वही 15-20 मिनट बाद ना पता नहीं उन्होंने क्या कुछ तो करा भैया कि प्रेसिंग भी उन्होंने अपनी खराब कर दी चेल्सी ने, और बायर्न को ग्रो करने दिया। और एक फ्री किक मिलती है, फ्री किक जाती है ओलीसे पे, राइट विंग में खाली खड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें कोई डिफेंड नहीं कर रहा होता। एंड ओलीसे वहां से क्रॉस डालते हैं। क्रॉस डेंजरस था यस, पर फीड करने वाला बायर्न का प्लेयर कोई नहीं था। तो चलो वो कहते हैं मैं अपनी नी लगा के ऑन गोल कर देता हूँ, तो थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग बना देते हैं। गेम ऐसा इंटरेस्टिंग बना कि चेल्सी प्रेशर में आ गई। उसी प्रेशर में दूसरा गोल नहीं था वो, गोल मतलब वैसे गोल नहीं था, पेनल्टी मिल गई ये क्या कहूँगा। और केन को इतना स्पेस, और उनको काइसेडो डिफेंड करने जाते हैं वो ऐसा टर्न लेते हैं, काइसेडो अर्ली टैकल मार देते हैं और वो पेनल्टी विन कर लेते हैं केन। और केन वहां से कन्वर्ट कर देते हैं 2-0। अब ऐसा लग रहा था कि भैया 20-25 मिनट में 2-0 हो गया, अब तो बायर्न 5-6 फोड़ देगी और ऐसा डोमिनेटिंग विन आएगी। बट आपकी कोल्ड पार्मर कैरी करते हैं आपकी चेल्सी की डिफेंस से, और अटैक तक ले जाते हैं बॉल। और वहां से कटबैक आता है आपका शायद गुस्तो का, और वो कन्वर्ट कर देते हैं, पाल्मर 2-1 हो जाता है। मुझे यहाँ लगा कि चलो, मेरा दोबारा ओपिनियन चेंज हो, मुझे लगा चलो यहाँ से 2-1 हो गया अर्ली, और अब प्रेशर हो गया आपके बायर्न में। और अब देखते हैं कि कितना चेल्सी प्रेशर क्रिएट करेगी। पर चेल्सी को लगा कि हमने नहीं गोल मारा, उन्होंने मारा, यानी बायर्न ने गोल मारा। और चेल्सी ने इंटेंसिटी डाउन कर दी और बायर्न को ऐसा ग्रो करने दिया कि चेल्सी फिर दिखी नहीं सेकंड हाफ तक। और दिखी नहीं तो 3-1 भी करवा लिया चेल्सी ने। और बस यही था, 3-1 ऐसे करवाया कि गुस्तो को बॉल आती है, गुस्तो का घटिया टच, और वो इतना घटिया टच कि वो बॉल ही केन को पकड़ा देते हैं और केन वहां से गोल मार देते हैं। 3-1 से हो जाती है। और बायर्न को 2-3 और बिग चांसेस मिले थे जो सेव भी हो गए, और जो उन्होंने थोड़े मैं बोलूंगा अच्छे शॉट नहीं लिए बस। और ये गेम मैं बोलूंगा बढ़िया गया फॉर बायर्न, एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम देम, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा भैया, क्लब वर्ल्ड कप विनर्स को हराया। एंड चेल्सी का भैया कंसिस्टेंसी आज बिल्कुल नहीं दिखी, और पहले भी नहीं दिख रही है उनकी लीग से। मैं वही बता रहा था आपको, लीग से उनकी दिख नहीं रही है, लीग में इतना कंफर्टेबल नहीं थे वो, आपने गेम्स देखी हुई है। तो अभी लग रहा है भैया चेल्सी की फॉर्म डिप हो ही रखी है। और मुझे मजा नहीं आया प्लेयर्स का जो एटीट्यूड था चेल्सी की तरफ से, वो पता नहीं यार, मुझे नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड थे कि हम कम बैक करें और जीते।
पुअर फ्रॉम चेल्सी और बायर्न के लिए पॉजिटिव स्टार्ट और ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, उनके होम स्टेडियम पे गेम था। एंड और भी गेम्स हुए, आईएक्स इंटर विन कर गई और आई गेस पीएसजी वर्सेस अटलांटा था, पीएसजी ने डोमिनेटिंग में ले लिया। माय प्रेडिक्शन फॉर अर्ली प्रेडिक्शन तो यही थी, पीएसजी अटलांटा ले जाएगी आराम से। मतलब मुझे लगा था अटलांटा हल्का सा दिक्कत देगी, एक गोल निकाल लेगी, बट नहीं। और आज पीएसजी ने निकाल लिया 4-0। ऑल्दो उनकी इंजरीज हैं बट दे स्टिल मैनेज टू गेट 4-0 एंड पीएसजी ऑलवेज डेंजरस लास्ट सीजन से। और बाकी यही था आज की वीडियो में। कल भी और मैचेस हैं तो कल भी वीडियो आएंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, हेल्प हो जाएगी थोड़ी।